आज परमेश्वर आज परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया है, उसके लिए पहले प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अभी कई दिन से हमने सोचा था यहाँ पे जूम में ऐड करने के लिए, नहीं हुआ। आज भी सुबह से लेके अभी तक थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा था जूम में ज्वाइन होने के लिए। अभी भी थोड़ा कभी कभी पावर कट हो रहा है, सिग्नल का प्रॉब्लम चल रहा है। प्रार्थना करिएगा कि अभी जो जूम मीटिंग जब तक चालू होगा तब तक पावर का, नहीं तो नेटवर्क का कुछ इश्यू ना हो, ऐसा प्रार्थना कीजिए सभी लोग। हम वचन में जाएंगे। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, 5th चैप्टर, 22 to 24 वर्ष पढ़ेंगे। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वहां लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पे हम उत्पत्ति के ये 5वें अध्याय में यहाँ पे एक व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा था। माने हम क्या सोचते हैं, साथ साथ चलना माने कोई दो बेस्ट फ्रेंड चलते हैं, कोई भाई बहन साथ साथ चल, ऐसा नहीं। यहाँ पे परमेश्वर के साथ साथ उसने चला था। जब वो 65 वर्ष का था, उसका एक बच्चा हुआ। फिर उसके बाद उसने उसने 300 वर्ष 300 वर्ष प्रभु के साथ चलता गया और उसके बाद ये पृथ्वी पर नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके उनके साथ लेके गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर के साथ चलना माने उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार, उसके स्वरूप में हमें चलना चाहिए, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। ये हानोक यहाँ पे परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के बात के ऊपर उसने विश्वास किया, उनको जाना और उनके उनके हर हर बात में, उनके जीवन के हर एक बात में परमेश्वर को आगे रख के, उनके हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को आगे रख के, उनके साथ साथ, उनके पीछे, उनके कदमों में चलते चलते गया। और परमेश्वर ने क्या किया, वो इतना अच्छा स्वभाव का था कि परमेश्वर उसने वापस ये पृथ्वी पे नहीं छोड़ा, उसको अपने साथ लेके गया ताकि उसको और आगे जाके दुख सहना ना पड़े और उसको मृत्यु का रुचि भी ना दिखाया उनको कि हानोक को उसको उनको ऐसी परमेश्वर ने लेके गया था। यहाँ पे हम इसीलिए जब हानोक इतना विश्वास रखा कि हिब्रियों में हम देखते हैं कि वहां पे विश्वास वीरों का एक पूरा लिस्ट होता है कि कौन कितना विश्वास विश्वास में थे और उनको क्या प्रतिफल मिला। उसमें भी हानोक का नाम लिखा दिया परमेश्वर ने। हम देखते हैं हिब्री हिब्री 11 चैप्टर 5 and 6 वर्स में। इब्री 11 चैप्टर 5th वर्स, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यहाँ पे एकदम बहुत क्लियर यहाँ पे होली स्पिरिट ने वचन में लिखाया है कि उसने किस प्रकार हानोक को परमेश्वर ने क्यों उठाया है। यहाँ पे परमेश्वर ही एक टेस्टमनी दे, परमेश्वर होली स्पिरिट यहाँ पे टेस्टमनी देता है कि हानोक के बारे में कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर को प्रसन्न करना तो आसान काम नहीं होता। परमेश्वर को प्रसन्न करना माना उनका आज्ञा को हमें मानना है,
उनको हमारे जीवन में दिखाना है। हमारा वचन, हमारा स्वभाव, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए, तभी हम प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कभी कभी हम अपने माँ बाप को, माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें वो भी कई बार कष्ट हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते मनुष्य को। पर यहाँ पे परमेश्वर जो ये सारा पृथ्वी, जमीन आकाश को बनाया था, वह परमेश्वर, उस परमेश्वर को हानोक ने प्रसन्न किया था। और यहाँ पे परमेश्वर ही गवाह देता है कि उस हानोक को ले जाने से पहले वो परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसीलिए मैंने उनको उठा लिया। और 6 वर्ष में यह लिखता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे यहाँ पे परमेश्वर क्लियरली लिखाता है हानोक ने क्या विश्वास किया। हम सोच सकते हैं, हम सोचते हैं हमने भी विश्वास किया, हमने परमेश्वर को बहुत विश्वास करते हैं, हमारे हर कार्य में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें करेगा, हमारे साथ है। पर कई बार, कई परिस्थितियों में क्या होता है, परमेश्वर ऐसा नहीं होता। पर परमेश्वर यहाँ पे क्लियरली लिखा है, हानोक किस चीज के ऊपर यहाँ पे विश्वास किया, परमेश्वर की कौन से कैसे कैरेक्टर पे उसने यहाँ पे विश्वास किया। वो यहाँ पे होली स्पिरिट यहाँ पे टेस्टमनी देता है कि वो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, that means he exists. We have to believe that God exists. God existing means फादर, सन एंड होली स्पिरिट, तीनों को हमें बिलीव करना है कि वो तीनों एक ही परमेश्वर है, 3 in 1 गॉड। वी हैव टू बिलीव दैट, तब भी हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने विश्वास किया, मैंने यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना किया, काम नहीं हुआ, ये नहीं। हमें परमेश्वर है, वही माने बिफोर द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड ही वाज देयर। हमें वो बिलीव करना है, ही वॉज द बिगिनिंग एंड द एंड। हमें उस चीज को बिलीव करना है कि वो परमेश्वर है, उस और अपने खोजने वाले उनको प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो कोई उसको ढूंढता है, उसको प्रतिफल मिलेगा। वो हानोक ने बिलीव किया। हानोक क्या बिलीव किया, उन्होंने तब तक हम वहां पे देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, किसी को फिजिकली उन्होंने, वो फिजिकली कोई क्रिएटर को नहीं देखा है, पर हानोक ने बस बिलीव किया कि गॉड एग्जिस्ट करता है, और मैं जब उनके मार्ग में चलूंगा तो मुझे वो प्रतिफल मिलेगा। इस बात को जब उसने बिलीव किया, तो परमेश्वर खुदा ने क्या किया, इतना उसके विश्वास में आगे बढ़ते 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 जाने के बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, उसने इतना अच्छा जीवन बिताया कि वो परमेश्वर उसको बहुत प्रसन्न हुआ, और उसको अपने साथ जीवन बिताने के लिए, बिना इस मृत्यु की रुचि उसको दिखाए, उसको साथ लेके गए थे। हम ये देख सकते हैं। और हम देखते हैं ऐसी प्रकार, ऐसे हम माने जिस प्रकार हानोक ने बिलीव करके परमेश्वर के साथ रहने के लिए गया था, लूक में भी हम देख सकते हैं। लूक 23:43 में, लूका सुसमाचार 23 चैप्टर 43rd वर्स में, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। देखते हैं यहाँ पे क्रूस के ऊपर वो जो दूसरा दूसरा आदमी क्रूस के ऊपर परमेश्वर के साथ था, उनसे ये परमेश्वर कहता है, तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्योंकि यहाँ पे हम
ये देख सकते हैं उसने तब तक परमेश्वर को नहीं माना, पर जब वो भी क्रूस के ऊपर था उस समय उसने ये स्वीकार किया, कि विश्वास से ये स्वीकार किया, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का बेटा यीशु मसीहा है। इसी के इनको मानने से, इनके ऊपर विश्वास करने से मुझे उद्धार मिलेगा, मुझे जीवन मिलेगा। वहां पे वो थीफ वहां पे उसने रिपेंट किया और उनको माना था, उनके ऊपर विश्वास रखा। तब जाके परमेश्वर यीशु वहां पे कहता है, तो आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? उतना उतना छोटे समय में, क्योंकि वहां पे उसको और टाइम नहीं है, माने जाके बपतिस्मा ले और थोड़ा समय विश्वास में रहे, विश्वास में और थोड़ा आगे जाए, इतना समय उसके पास नहीं था। और धर्मशास्त्र में जाके जाने खोजे और थोड़ा ज्यादा, माने जैसे और कुछ अच्छा काम करे, कुछ धार्मिक काम करे और दूसरों को सुसमाचार सुनाए, ऐसा उसका उसके पास उतना समय नहीं था। पर उसमें मन ही मन आ, बस यही कहा, परमेश्वर मैं जानता हूँ तू सच्चा पवित्र, तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे तेरे राज में स्वीकार कर। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, तू आज निश्चय मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जिस प्रकार हानोक ने बिलीव विश्वास किया था, उसी प्रकार यहाँ पे ये व्यक्ति भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और उसी समय क्रूस के ऊपर से ही परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग लोक में जा लेके गया था। और हम आगे देखते हैं, वचन में लिखा रहता है कि अ, अगर हमें अगर कोई मृत्यु से बाहर जाना है, मृत्यु को ना देखे, मृत्यु को टेस्ट ना करे, उसका माने मृत्यु कैसा होगा, उसका पेन वो हमें नहीं देखे, तो हमें क्या करना है, उसके वचनों में चलना है। वो कहाँ पे कोटेड है? जॉन 8 चैप्टर 51 वर्स में हम देखते हैं। जॉन 8:52, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक ना छकेगा। यहाँ पे इतना क्लियरली है, यही वचन हानोक के जीवन में फुलफिल हुआ था। वो हम क्लियरली देख सकते हैं। बाइबल में कई सारे वचन हम देख सकते हैं, जो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को हम जब कंपेयर करते हैं, नहीं तो वहां पे उनकी लाइफ हिस्ट्री हम देखते हैं, तो हमें न्यू टेस्टमेंट में वो वचन भी इंटरलिंक्ड हम पाते हैं कि किस प्रकार दोनों मैच होते हैं। ये नहीं कि वहां पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। वहां पे उन्होंने उनके लाइफस्टाइल में दिखाया था हानोक की, वो वचन परमेश्वर के रास्ते पे चला तो वो परमेश्वर के साथ चला गया। और यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, यदि कोई मेरे वचन यहाँ पे लिखा, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। माने कोई यहाँ पे फिजिकल डेथ के बारे में नहीं, वो स्पिरिचुअल डेथ के बारे में बता रहे। अगर हम उसके रास्ते पे चलेंगे तो हमें सेकेंड डेथ नहीं होगी, हम अनंत काल, हमें इटर्निटी में हम जीवित रहेंगे, इटर्निटी में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। यहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है, इसलिए हमें हर समय आ, हम हमारे आगे जो व्यक्ति है, हमारे पूर्विक जो है, बाइबल में हिस्ट्री में जो व्यक्ति को हम देखते हैं, उनके जीवन से हमें कुछ सीखना होता है। हानोक के बारे में देखते हैं, उन्होंने 65 ईयर्स को, उनको एक बेटा हुआ मेथुशला, फिर उसके बाद 300 ईयर्स उन्होंने जीवित रहा। टोटल 365 ईयर्स उन्होंने जीवित रहा। पर वो 300 ईयर्स परमेश्वर के साथ साथ चलते गए, परमेश्वर के साथ साथ हर समय। पर यहाँ पे उतना क्लियरली, यहाँ पे हम एक बार देखेंगे फिर में उत्पत्ति में कितना क्लियरली लिखा है, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके पहले देखते हैं, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये आजकल हम क्या कर, यहाँ पे हानोक हानोक को भी बहुत बेटे बेटियां हुई।
माने उसको भी फैमिली का टेक केयर करना था। वो फैमिली का हेड है, फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, बच्चों में सब कुछ सप्लाई करना है, सब कुछ उसको करना था, हार्ड वर्किंग करना था। क्योंकि वहां पे अगर हम ये जेनेसिस में तो कुछ काम ऐसा नहीं कि वो लोग अगर माने हार्वेस्ट एग्रीकल्चर करते हैं तब भी उनको कुछ खाने के लिए मिलता है। ऐसा है उस समय में उन्होंने फैमिली को रिजेक्ट नहीं किया कि मैं मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, अभी मुझे बच्चों को मैं नहीं दे सकता, घर को नहीं संभाल सकता, क्योंकि मुझे अभी परमेश्वर के साथ जाने का समय है, उनके पीछे चलने का समय है, अभी मैं घर को समय नहीं ऐसा नहीं कहा। पर आजकल हम क्या करते हैं, हमें बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। छोटे छोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं कि मुझे परमेश्वर के काम पे जाना है, मुझे प्रेयर करने जाना है तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए जाना है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। हमें जो काम के लिए प्राइमरी हमें प्रायोरिटीज रखनी चाहिए, हमारा प्रायोरिटीज बदल बदल देते हैं। हमें पहला प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है, फिर भी जो परमेश्वर के बाद के प्रायोरिटीज होते हैं, माने पहला परमेश्वर, फिर उसके बाद हम मैरिड है तो हमारे फैमिली, हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ, फिर उसके बाद बच्चे, फिर पेरेंट्स। अगर मैरिड नहीं है तो पहले परमेश्वर, पेरेंट्स, फिर उसके बाद हमारा हमारा हम नहीं, परमेश्वर, फिर हमारा स्टडीज, फिर पेरेंट्स। सभी जो प्रायोरिटीज हम रखते हैं, परमेश्वर ने हमें, अगर हमें स्टूडेंट रखा, नहीं तो होम मेकर रखा, नहीं तो कोई जॉब में हमें रखा, हमें वहां पे हमारी टेस्टमनी को दिखाना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे हमें सैलरी मिलती है 8 आवर्स काम करने की, पर हम वहां पे क्या करते हैं, 8 आवर्स हम काम नहीं करते, क्या करते हैं, मुझे परमेश्वर पे काम पे जाना है ऐसा बोल के वहां पे काम स्किप करते हैं। नहीं तो घर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंपल एक्सक्यूज कर लेते हैं कि मैं प्रेयर प्रेयर कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो पाया, मैं किसी प्रेयर पे चले जाना है, मुझे कुछ सेमिनार पे जाना है इसलिए नहीं हो पा। पर ये आजकल बहुत से ऐसे मिसलीड पे जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है बहुत मिसलीड पे जा रहे हैं। ये नहीं है, जो परमेश्वर प्राइमरी काम हमें दिया है उसको हमें करते हुए साथ साथ हमें परमेश्वर के काम परमेश्वर के रास्ते पे चलना है, उनके पीछे पीछे हमें चलना है। दोनों को बैलेंस्ड, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ दोनों को बैलेंस्ड में लेके जाना है। जो ये नहीं कि हम स्पिरिचुअली 100% है तो फिजिकली और ये जो रिलेशनशिप वैल्यूज, पेरेंटिंग थिंग्स, बच्चों को, ये हमारा जीरो होगा, ऐसा नहीं। अगर हम स्पिरिचुअली परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू बच्चों को छोड़ दे, उनको प्रायोरिटी मत दे, ये नहीं कहता। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी हमें करना है। यहाँ पे हानोक हानोक को देखते हैं, बहुत सारे सभी के बारे में लिखा होता है, सभी को बेटा बेटियां है या बेटा बेटी है। पहले उसके फादर को देखते हैं। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। और उसके आगे महललेल को देखते हैं, उसके आदम को सभी को उनका ईयर्स लिखा है, और उनको और भी बच्चे बच्चे हुए, उनको और भी माने उनका ब्लेसिंग्स लिखा है, सब कुछ है। पर ये एक ही व्यक्ति है, एनो हानोक। हानोक के विषय में बस सिर्फ एक ही व्यक्ति के, और हानोक के बाद भी मेतुशला हुआ, लेमेक हुआ, और इन सभी को भी बेटे हुए, बेटियां हुआ। पर किसी के बारे में ये स्टेटमेंट नहीं दिया परमेश्वर ने कि ये मेरे मेरे कार्यों मेरे रास्ते पे चलता आया। ऐसा ऐसा परमेश्वर ने किसी के बारे में, मैं इससे मैं प्रसन्न हूं करके टेस्टमनी किसी के बारे में यहाँ पे नहीं दिया। इसके बाद हम देखते हैं, हानोक के बाद मेतुशला पूरे बाइबल में लॉन्गेस्ट ईयर्स उसी ने जीवित रहा। वो लॉन्गेस्ट ईयर्स तो रहा था पृथ्वी के ऊपर, पर उसको ये टेस्टमनी नहीं मिला कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया। ये नहीं मिला, वो परमेश्वर उनको ले जा सकता था, उनके
उनके पीछे, उनको बिना मृत्यु दिखाए उनको ले जा सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत लॉन्गेस्ट ईयर्स पृथ्वी पे था। पर नहीं, ये सबसे कम 365 ईयर्स था। 365 ईयर्स में 300 ईयर्स परमेश्वर के साथ साथ चलता गया, और परमेश्वर से टेस्टमनी पाया कि ये मुझे प्रसन्न किया है, ये मुझ पर विश्वास करता है, मैं हूँ और मैं प्रतिफल देने वाला हूँ करके उन्होंने, हानोक ने बिलीव किया था। माने हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसका उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर पिता देगा। जब हम उस बात को हम बिलीव करते हैं, उसके रास्ते पे हम चलते हैं, तब हम भी ये एंड टाइम्स में, अभी परमेश्वर का सेकंड कमिंग बहुत समीप है, बहुत सारे साइंस फुलफिल हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेसी फुलफिल हो रहे हैं। इस समय हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए। हानोक जिस प्रकार अपना काम करते हुए परमेश्वर के रास्ते पे चला, उसी प्रकार जिस प्रकार उसने विश्वास किया, हमें भी उसी प्रकार विश्वास करना है और परमेश्वर के रास्तों पे चलना है। और हानोक के बारे में और भी आगे देखते हैं। और न्यू टेस्टमेंट में हानोक के बारे में जेम्स फर्स्ट चैप्टर, जेम यहूदा 1:14 में देखते हैं। हानोक ने हानोक ने भी, जो आदाम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यहाँ पे देखते हैं याकूब में, यहूदा में, जेम्स में लिखा है, हानोक एक प्रोफेसी किया था। हम यहाँ पे उत्पत्ति में तो नहीं देखते, उत्पत्ति में बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि उसने उनके रास्ते पे चलता गया। पर यहाँ पे लिखा है हानोक ने प्रोफेसी किया, जो विकेट थे उनको सही सलामत रहने के लिए, उनको प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की है वहां पे। माने वहां पे इससे हमें क्या पता चलता है? हानोस जब जीवित रहा, उस समय वहां के अन्य अन्य जन उसके समान नहीं थे, बहुत विकेट पीपल थे, कोई परमेश्वर को नहीं जानते थे। उस समय में भी, उतना विकेट टाइम पे भी, हानोक ने परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर के सच्चे रास्ते पे चला है। आज के जमाना भी ऐसी होता है, जब अगर हम सच्ची में परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, हमारे ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव बातें होती है, हमें कुछ ना कुछ कहा जाता है। पर हमें क्या करना है? हमें क्षमा करनी है। हमें बस किसी बात को मन से नहीं लेना है। परमेश्वर क्या कहता है? अगर कोई मेरे पीछे चले, तो अपना क्रूस आप उठाए और मेरे पीछे चले। हम अपना क्रूस क्या है? अगर कोई हमें कुछ बोलता है, तो हमें उल्टा उनको जवाब नहीं देना। सॉरी। अगर हमसे छोटा है, नहीं तो अगर हमसे बड़े हैं, कोई भी कुछ भी बोलेंगे, हमें समझ लो हमारा कुछ गलती नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया, हमें क्या करना है? बस उनको क्षमा करना है, उनको प्यार से उनके साथ वही प्यार दिखाना है जैसे पहले हम उनके साथ प्यार से रहते थे। ये नहीं कि ये लोग क्या मुझे ऐसे बोल दिया, मैंने उनके ऊपर हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे जब हम जैसे हानोक जैसे विकट टाइम पे भी परमेश्वर से एक टेस्टमनी पाया था, हमें भी इस एंड टाइम में जब परमेश्वर आएगा सेकंड कमिंग में, हमें भी एक टेस्टमनी पाना है कि हाँ, ये शकीना, ये करुणा सही से मेरे रास्ते पे चली है, सभी को प्यार किया, फॉरगिव किया।
ऐसा करके हमें एक टेस्टमनी में ये मुझे मुझे प्रसन्न किया है, मेरे बातों पे चली, मुझे विश्वास किया है, मेरा स्वरूप इसके इसमें है करके हमें टेस्टमनी को पाना है। टेस्टमनी पाना इतना इतना इजी नहीं होता। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो एकदम सभी जन जान लेते हैं, पर हम कितना भी अच्छा ही करें कोई हमें रिकॉग्नाइज नहीं करता। परमेश्वर परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पे हानोक बोलता है, जो भविष्य यहाँ पे प्रोफेसी किया है, यहाँ पे कोई उसके बारे में नहीं सुना। और इसी के हानोक के डिसेंडेंट्स देखते हैं। उसके बाद नोवा आया था, नोवा भी उसने प्रोफेसी किया कि फ्लड्स आने वाले हैं, सभी अपना विकट काम छोड़ दो, इस तरफ मुड़ो, परमेश्वर की बात मानो, आज्ञा को मानो। कोई नोवा का बात नहीं सुना था। ऐसे ऐसे हम देखते हैं, फिर भी उसने नीति से, राइचियस, ही वाज द राइचियस मैन, नोवा वाज द राइचियस मैन, एंड बिकॉज ऑफ हिज राइचियसनेस, नोवा नीति से था, तो उसी की वजह से उसका पूरा परिवार सुरक्षित था। उतना उतना फ्लड्स में भी वो सुरक्षित था। इस ये एंड टाइम में भी हमें, हम हमारे वजह से, ये नहीं कि हमार माने, अगर हम सही सलामत परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, हम अगर परफेक्टली प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, तो हमारे वजह से हमारा पूरा फैमिली भी परमेश्वर के पास आने का चांसेस है। अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो पहला हमारा फैमिली परमेश्वर के पास नहीं आएगा। हम बोलते हैं परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको सहायता करता है, पर हम कई बार सहायता, दूसरों की सहायता नहीं कर पाते। क्या सोचते हैं, इनको क्यों सहायता करना, इनको अभी क्या जरूरत है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं, अगर हमारे पास है, प्रोवर्ब्स, शायद प्रोवर्ब्स में लिखा होगा, अगर जो कोई जरूरत में हो, अगर आपका दोस्त कोई जरूरत में हो और आपको लगे कि वो आपको कुछ मांगने वाला है, तो उनसे अपना मुंह नहीं फिराना। ये बात तो बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार हमें। अगर हम सोचते हैं ये कुछ मांगने वाला है, तो पहले ही हम दूसरे दूसरे रास्ते में मोड़ ले लेते हैं। नहीं, अभी इसको हम कैसे दे सकते हैं, अगर इसको कुछ देंगे तो फिर हमें वापस नहीं मिलेगा। अगर इसको हम इतना आज, समझ लो कोई पैसे पैसे का बहुत जरूरत में है, अगर उसने हमें मांग लिया, हमारे पास है, हमारे पास है, फिर भी हम उनकी सहायता करने के लिए सोचते हैं, क्या इसको सच्ची में चाहिए क्या, इसको सच्ची में अगर देने से वो वापस हमें लौटाएगा क्या, ऐसा सोचते हैं। पर ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमें ये स्थिति में रखा कि हम दूसरों की सहायता कर सकते। उसी के लिए हमने परमेश्वर हमें उतना उन्नति स्थिति में हमें रखा था। जब हम ऐसी उन्नति स्थिति में हम जीवित रहेंगे, ऐसे ऐसे उन्नत अभिप्राय, ऐसे उन्नति आलोचना में हम चलेंगे, तब परमेश्वर क्या कहते हैं, आप मृत्यु नहीं देखोगे। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, वो मृत्यु को ना चखेगा, मृत्यु का टेस्ट नहीं होगा, उसका कोई पेन नहीं होगा। ये वर्ल्ड में मृत्यु को लेने के लिए बहुत सा पेन सहना पड़ता है, पर वो पेन उनको नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे है, वो परमेश्वर के साथ रहेगा, उसको सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, उसको बस प्यार करना ही आता है। हमें उस रास्ता को चुनना चाहिए, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। और देखते हैं आगे। हम देखते हैं सेकंड पीटर, सेकंड चैप्टर 3 to 10 में,
विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुत्व को तुच्छ जानते हैं। वे टीठ और हट्टी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। या उसके आगे और भी पढ़ेंगे। थर्ड वर्स से मैं पढ़ रही हूँ। वे लोभ के लिए बातें करकर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो धन की आज्ञा उन पर पहले से ही चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उधकता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। यहाँ पे देखते हैं नोवा के टाइम में फ्लड्स में बहुत सारे जो परमेश्वर को नहीं माना था, जो अनबिलीवर्स है, उनका नाश हो गया, और सदोमा और गमोरा वो सिटीज भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। वो वहां पे क्यों हुआ कि वो एक एग्जाम्पल्स के तरह परमेश्वर ने वहां पे सेट किया था, कि जब हम उनको देखे वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल्स बन के रहे। अगर हम परमेश्वर का बात नहीं मानते तो कैसा होगा, उसका माने उसका प्रतिफल कैसा होगा। अगर परमेश्वर को ऊपर विश्वास करते हैं, और हम जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो उसको प्रतिफल मिलेगा। अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया तो उनका एंड कैसे होगा, उनका उनके वजह से पूरा फैमिली का एंड कैसे होगा। एक नोवा था व्यक्ति, एक नोवा से पूरे 8 मेंबर सेव हुए, तो पूरा फैमिली सेव हो गया था। और देखते हैं सदोमा और गोमोरा में वो एक व्यक्ति वहां पे किसी को बचा नहीं पाया। वहां पे उसके लोथ की वाइफ भी सॉल्ट पिलर बन गई थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के रास्ते पे उतना नहीं गया था। क्योंकि परमेश्वर उनसे कहता है लोथ को, आप यहाँ पे जाओ, तो परमेश्वर नहीं, मैं वहां तक नहीं जा सकता, मैं ये पास के स्थान पे चले जाऊंगा। वो परमेश्वर से उल्टा बोल रहा था कि नहीं। परमेश्वर बोलता है आप, हमें भी कई बार क्या होता है, परमेश्वर ये काम करने के लिए बोलता है तो हम क्या सोचते हैं, नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इतना नहीं कर सकता परमेश्वर, मैं यहाँ तक कर दूंगा। तो हम क्या, उसके पर उसका रिजल्ट जो आता है, तो हमें लगता है क्या मैंने परमेश्वर जो बताया था उसी को मैंने किया, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों ऐसा हुआ। तब अगर उस समय अगर हम बैठ के सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जवाब मिलता है कि परमेश्वर ने हमें नहीं बोला कि वो काम करने के लिए, हमने खुद मांगा था परमेश्वर को, परमेश्वर मैं वो काम नहीं कर सकता, ये काम करूंगा। तो परमेश्वर चलो ठीक है, अभी तो मैं पूरा सदोम और गमोरा को पूरा नष्ट करने वाला हूँ, तुझे वहां से बाहर निकलना है, ठीक है। मैं बोला वहां पे जाने के लिए, पर तूने वहां जाने के लिए मना किया। पर यहाँ पे नष्ट होगा, अभी यहाँ पे गंधक आएंगे, अग्नि आएगी, तो यहाँ से बचना है। चलो ठीक है, जाओ यहाँ पे। पर वहां पे जाते समय उसकी वाइफ पीछे मुड़ के देखी, तो सॉल्ट पिलर बन गए। कई बार हमारे जीवन पे ऐसा माने बहुत माइन्यूट थिंग्स होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि हमने परमेश्वर का बात नहीं माना है। हम बहुत इजीली ले लेते, पर परमेश्वर जो कहता है उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक होता है। और जब हम वो छोटे छोटे बातों को भी हम मायने रख के उसका फॉलो करेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें बहुत फलदायक होगा, बहुत ब्लेसिंग होगा।
और वो ब्लेसिंग हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। सो आज हम हानोक के बारे में कई कई कैरेक्टर्स हम माने कई उसके देखे हैं हानोक के वो कैरेक्टर्स अपने को। बंदे चाल बताती है। ब्रदर कुछ कहा? नहीं नहीं सिस्टर। आवाज आ रही थी मेरा ऑडिबल? ओके। आ रही पास्टर। ओके। सो हम हानोक के जीवन से हम देखते हैं वो कैसे परमेश्वर के साथ चला था। तो हमें ये एंड टाइम्स में हमें भी हमारा चाहे जितना छोटा भी जीवन हो, हम हमें पता नहीं हमारा लाइफ स्पैन कितना होगा। अभी हम शायद 30, 40, 50 और कितना ईयर्स जी सकते हैं। पर ये जीवन में हमें परमेश्वर से एक टेस्टमनी को पाना है। हमारे फैमिली में हमें एक टेस्टमनी रहना है, हमारे सोसाइटी में हमारे बारे में एक टेस्टमनी रहना है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे ऑफिस में, हम जो कलीसिया पे जाते हैं वहां पे हमारे लिए एक टेस्टमनी रहना है कि ये परमेश्वर अगर परमेश्वर आज हमारे साथ है तो इस व्यक्ति जैसा ऐसा ही होगा। हमें ऐसा रिसेंबल करना चाहिए। देखिए कई बार हम छोटे बच्चों को देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पापा या मम्मा को वो इमिटेट करते रहते हैं। उनको देख के हम बोलते हैं अरे ये इसको देखो, ये उसके मम्मी की तरह बोल रही है, इसके पापा की तरह ऐसे ही कर रहा है। उनको देख के हम बोलते हैं क्योंकि जैसे उनके पापा बोलते हैं वैसे। नहीं तो वो स्कूल जाके आते हैं, जैसे उसका टीचर स्टिक पकड़ के ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाती है, घर पे आके उसी का इमिटेट करते रहते हैं। हम उनको देख के बोल सकते हैं ये टीचर का इमिटेशन कर रहा है, स्कूल पे गया, स्कूल पे जो सीखा वो उसका इमिटेट कर। उसी प्रकार हमें अगर जो कोई देखता है हमारा सोसाइटी में, घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे पड़ोस में कोई हमें देखता है तो हमें देख के उन पर अच्छा यीशु मसीह इस प्रकार होता है, यीशु ऐसा प्रेम करता है। अगर हम कुछ दुख में है तो इस तरह जैसे ये सिस्टर, जैसे ये ब्रदर कंफर्ट करता है, शायद परमेश्वर ऐसे ही कंफर्ट करता है। हमें वो टेस्टमनी को पाना चाहिए। वो टेस्टमनी ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हनोक हर दिन परमेश्वर के साथ चला, उसी प्रकार आज हर दिन हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हर दिन उसको वचन को पढ़ना चाहिए। हर दिन जब हम पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें हमें जब भी समय मिले हमें प्रार्थना करना है और वचन पढ़ना है, तब भी हम उसके साथ चल सकते हैं। अगर बस प्रार्थना ही करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि वचन में क्या है। अगर कोई हमसे उनका दुख शेयर करता है तो हम उनको कंफर्ट नहीं कर सकते, हम जितना भी बातें बोले, पर परमेश्वर का एक वचन हम उनको उन तक पहुंचाएंगे जो परमेश्वर ने उनको पहुंचाने के लिए हमें बताता है। अगर वो वचन उनको देंगे तो वहां से वो लोग बहुत कंफर्ट फील करते हैं और वहां पे वो लोग परमेश्वर के पास आने का बहुत चांसेस होता है। क्यों? जब हम हर दिन हमें कब भी समय मिलता है हमें वचन पढ़ना है और प्रेयर में रहना है, वचन पढ़ना है, प्रेयर। और ये नहीं कि वचन पढ़ रहे, प्रेयर कर रहे, परमेश्वर के भी काम पे है और तो हमारा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करना है। हमारा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, परमेश्वर ने ही फैमिली को बनाया था, परमेश्वर ने वाइफ एंड हस्बैंड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, परमेश्वर ने एक फैमिली को बनाया था। तो हमारा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। और उसको करते करते हमें परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के वचन में हर दिन हमें इतना माने उतना उसमें जड़ हमारा बहुत मजबूत हो जाना चाहिए।
हमारा रूट्स बहुत नीचे गहराई में जाना चाहिए कि हम जितना भी मुश्किल में है हमें कोई वहां से हिला नहीं सकते। हम कितना भी प्रॉब्लम्स आए, हम कभी डिस्करेज नहीं हो जाए, हम पीछे नहीं हट सकते। इतना स्ट्रांग हमें बनना। हम कब बन सकते हैं? जब हर दिन हम वचन पढ़ेंगे, हर दिन हम प्रार्थना करेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, एक पूरा महीना हमने वचन अच्छी तरह पढ़ा, नेक्स्ट मंथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। हर दिन हमें एक टाइम रखना चाहिए, हर दिन एक टाइम रखो। और उस टाइम पे हमें मेक श्योर करना है कि हमने वचन पढ़ा और प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, प्रार्थना किया। और थोड़ा समय मिल, जब हम प्रार्थना करके वचन पढ़ के बैठते हैं तो परमेश्वर खुदा हमसे बातें करता है। वो कहता है जाओ आज जाके उनको ये वचन बताओ, आज जाके ये सिस्टर को, नहीं तो ये व्यक्ति को ये वचन, ये फ्रेज उनसे बताओ, ऐसे बातें उन तक पहुंचाओ। जब हम ऐसे बातें हम करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर हमारे साथ, आज इस युग में परमेश्वर को हम कहीं भी जाएंगे तो परमेश्वर को हम साथ में ले जाने वाले व्यक्ति रहेंगे। ऐसे हमारे हर एक जीवन में आज से प्रार्थना करेंगे कि हर समय हम वचन पढ़े, प्रार्थना करें। जैसे हानोक विश्वास किया कि परमेश्वर है, और जो परमेश्वर को खोजेगा उसको प्रतिफल मिलेगा, ऐसे ही हम भी विश्वास रखेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर को खोज रहे हैं तो हमें प्रतिफल मिलेगा। और हर समय उसके कार्यों पे चलते चलते आगे जाएंगे और विश्वास में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई एक वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर हम प्रार्थना करते हैं।